नमस्ते दोस्तों, ज्ञान सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम रिमाटॉयड आर्थराइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं रिमाटॉयड आर्थराइटिस होता क्या है। रिमाटॉयड आर्थराइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि एक ऐसा बीमारी है जिससे काफ़ी दिन तक आपके बोन के जॉइंट्स में और दूसरे हिस्सों में सूजन रहता है और दर्द भी महसूस होता है। ये सिर्फ आपको जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपका स्किन, आइस, लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स को भी असर करती है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही हमारे सेल्स को फॉरेन मानकर हमारे बॉडी के सेल्स पर अटैक करने लगती है। रिमाटॉयड आर्थराइटिस का खास बात यह है कि ये हमें जॉइंट्स का जो लाइनिंग है उसे डैमेज करने लगती है और जिससे जॉइंट्स में दर्द होता है और सूजन होने लगता है, जिससे कई बार जॉइंट्स पूरी तरह से ख़राब भी हो जाती है। अब जानते हैं रिमाटॉयड आर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में। रिमाटॉयड आर्थराइटिस का कॉमन सिम्टम है जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना और जॉइंट्स में स्टिफनेस का महसूस होना। कभी कभी थकावट होने के साथ साथ फीवर भी महसूस होता है और भूख भी कभी कभी गायब हो जाती है। रिमाटॉयड आर्थराइटिस के शुरुआती दिनों में छोटो जॉइंट्स जैसे कि फिंगर्स, हैंड और टोस में दर्द होता है, लेकिन जब बीमारी प्रोग्रेस करता है और एडवांस लेवल में चला जाता है तब बड़े जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट, नी, एल्बो, हिप्स और शोल्डर जैसे बड़े जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और वहाँ इन्फ्लेमेशन और दर्द होने लगता है। अक्सर देखा गया है कि जब भी दर्द होता है तो बॉडी के लेफ़्ट और राइट दोनों भाग में होता है, यानी कि अगर लेफ़्ट लेग में दर्द होगा तो राइट लेग में भी होगा, और अगर लेफ़्ट हैंड के जॉइंट्स में दर्द हो रहा है तो राइट हैंड के जॉइंट्स में भी होगा। मतलब दोनों साइड में आपको एक जैसा सिम्टम्स देखने को मिलेगा। 40% लोगों में देखा गया है कि जॉइंट्स के अलावा उन्हें बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि स्किन, आइस, लंग्स, हार्ट, किडनी एट्सेट्रा। लेकिन जब रिमाटॉयड आर्थराइटिस का सिम्टम ज़्यादा दिखाई देते हैं उसी पीरियड को हम फ्लेयर्स कहते हैं, और जब सिम्टम्स बहुत ही कम रहते हैं या कभी कभी गायब हो जाते हैं पूरी तरह से सिम्टम्स, तब हम उसी पीरियड को कहते हैं रेमिशन। जैसे ही रिमाटॉयड आर्थराइटिस का सीवियरिटी बढ़ता है तो जॉइंट्स पूरी डिफॉर्म हो जाते हैं पूरी तरह से, और कई बार तो आपके जगह से वो अपने जगह से खिसक भी जाते हैं जॉइंट्स। अब जानते हैं रिमाटॉयड आर्थराइटिस होता क्यों है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। हमारा इम्यून सिस्टम का काम है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना और इन्फेक्शंस और दूसरे खतरनाक बीमारी से बचाना, लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जॉइंट्स के हेल्दी सेल्स को ही अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द होता है और इन्फ्लेमेशन भी होने लगता है। डॉक्टर्स को अभी तक कोई ख़ास वजह नहीं पता जिसकी वजह से ये होता है, लेकिन देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा होता है। रिमाटॉयड आर्थराइटिस अक्सर मिडिल एज से स्टार्ट होता है, यानी कि अराउंड 30-35 साल से स्टार्ट होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को पहले से रिमाटॉयड आर्थराइटिस हुआ हो तो शायद आपको भी ये बीमारी हो सकता है। जो लोग रेगुलरली स्मोकिंग करते हैं उन्हें भी रिमाटॉयड आर्थराइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और कभी कभी ओवरवेट होना यानी कि बॉडी वेट का काफ़ी ज़्यादा होना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिमाटॉयड आर्थराइटिस होने के लिए। अब जानते हैं रिमाटॉयड आर्थराइटिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है ऑस्टियोपोरोसिस। रिमाटॉयड आर्थराइटिस और उसका ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाली कुछ मेडिसिन्स ऑस्टियोपोरोसिस कर सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जिससे हड्डियों का फ्रैक्चर भी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है रिमाटॉयड नोड्यूल्स। जॉइंट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स यानी कि गांठ बन जाते हैं, जिसे रिमाटॉयड नोड्यूल्स कहते हैं। इस तरह के नोड्यूल्स कभी कभी हार्ट और लंग्स में भी पाया जाता है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है ड्राई आइस और माउथ, जिसे जोग्रेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। आइस एंड माउथ में मॉइस्चर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा घट जाता है इसी केस में, जिसे जोग्रेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। रिमाटॉयड आर्थराइटिस और इसका ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन यूज होते हैं वो अक्सर इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
ये सारा कॉम्प्लिकेशंस के अलावा रिमाटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम्स और लिम्फोमा जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अब जानते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस कैसे किया जाता है, यानी कि इसे कैसे पहचाना जाता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस को इनिशियल स्टेज में पहचानना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसके जो शुरुआती दिनों का लक्षण है यानी सिम्टम्स हैं वो बहुत सारे बीमारियों के सिम्टम्स से मेल खाते हैं। डॉक्टर्स आपको कुछ ब्लड टेस्ट के लिए आपको कह सकते हैं और फिजिकली भी आपको आपके जो जॉइंट्स हैं उसको चेक कर सकते हैं कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या दर्द है या नहीं। ब्लड टेस्ट में आपका ESR यानी कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल भी जांच किया जा सकता है, जिससे पता चलेगा कि आपके बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है या नहीं। कभी कभी anti-CCP एंटीबॉडीज टेस्ट भी किया जाता है। रिमाटॉइड आर्थराइटिस का जो सीवियरिटी है उसे जांचने के लिए डॉक्टर आपको एक्सरे, MRI या फिर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी कह सकते हैं। अब जानते हैं रिमाटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के बारे में। ऐसे रिमाटॉइड आर्थराइटिस का कोई कंप्लीट क्योर नहीं है, लेकिन इसका प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है अगर आप शुरू से ही थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस करें और इसका ट्रीटमेंट पे ध्यान दें। वैसे मैं मेडिसिन्स का नाम नहीं बता सकता मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप खुद से सेल्फ प्रेस्क्राइब करें मेडिसिन्स को। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको राइट मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करें। मेडिसिन्स के अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने के लिए भी कहा जा सकता है जो आपके जॉइंट्स के लिए लाभकारी हो। अगर रिमाटॉइड आर्थराइटिस से आपको जो काफ़ी डैमेज हो गया हो तो सर्जरी भी किया जा सकता है, जिससे कि जॉइंट्स का रिपेयर किया जा सकता है और जॉइंट्स दोबारा फंक्शनल हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स को हेल्दी रखने के लिए ऐसे डाइट जिसमें ओमेगा-3 फैट्स हो वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि फिश ऑयल, नट्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों में ओमेगा-3 फैट्स ज़्यादा होता है, जो कि आपके जॉइंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ये रहा रिमाटॉइड आर्थराइटिस के बारे में डिटेल्स। आपको कोई जानकारी लेना हो या डाउट्स हो तो आप ज्ञान सर का इंस्टा पेज में जाके आप फॉलो करके पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। और अगर आपको ओमेगा-3 फैट सप्लीमेंट लेना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है लिंक, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इसको, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।